विधानसभा चुनाव को लेकर छावनी में तब्दील हुई दिल्ली। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रहेगी खास नजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। इस दौरान दिल्ली पुलिस के 42,000 पुलिसकर्मी चुनाव के दौरान तैनात रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्रालय से 220 कंपनियां मिली हैं, जिसमें से 150 सेंट्रल पुलिस फोर्स की है और बाकी 70 कंपनियां 10 अलग अलग राज्यों की आर्म्ड फोर्स हैं। यह जानकारी दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंदर सिंह यादव लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस वार्ता कर दी। अधिकारी के अनुसार 2023-24 को देखते हुए 2024-25 के क्राइम के ग्राफ में बड़ी गिरावट आई है। साथ ही अवैध बांग्लादेशी की पकड़ के साथ लाखों लीटर शराब व 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा नकदी की बरामदगी भी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। देखिए दैनिक भास्कर की यह खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से तैयारियों की रूपरेखा चालू कर दी है। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी विशेष आयुक्त रविंदर सिंह यादव लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे तमाम चीजों की जानकारी लेते हैं। किस तरह से देखते हैं सर, कैसे तैयारियां दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, आपने देखा होगा पिछले एक महीने में हमने इलेक्शन कैंपेन को अच्छे से कवर किया है। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटने दी है। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से जितनी कैंपेनिंग हुई है, बहुत सारे स्टार कैंपेनर्स आए, बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, रैलीज हुई, बड़े बड़े रोड शो हुए, लेकिन सुरक्षा को भी ध्यान में रखा। आम पब्लिक को भी हमने कोई असुविधा नहीं होने दी। तो वो हमारा बहुत ही सफलतापूर्वक हम उसको अंजाम दे पाए, जिसकी हमें काफ़ी संतुष्टि भी है और गर्व भी है इस बात का कि हमारे लोगों ने इतनी मेहनत से काम करके इसको सफलता को अंजाम दिया है। अब कुछ दिन बचे हैं, जिसमें 2 दिन तो पोलिंग के हैं। उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि कोई इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिस, कोई ऐसी इलीगल चीज़ें ना हो जो वोटर्स को प्रलोभन देने वाली बातें होती हैं, उस पर पूरा अंकुश रहेगा और सख्ती से चेकिंग रहेगी। और साथ में पोलिंग वाले दिन किसी को कोई बाधा ना हो वोट डालने के लिए, कहीं पे भी किसी को रोका ना जाए, स्मूथली सब लोग जाएं, अपने वोट के अधिकार को, जो लोकतंत्र का उनका अधिकार है, उसको अपने अधिकार का वो करें, उपयोग करें और किसी प्रकार का कोई भय या इस प्रकार की कोई रुकावट उनको सामने ना आए। इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और साथ में फिर उसके बाद जब पोलिंग खत्म होगी तो सारे ईवीएम काउंटिंग सेंटर पे जाएं, उसकी 2 दिन कड़ी सुरक्षा रहे और फिर काउंटिंग के दिन जब रिजल्ट आए तो जो रैली वैली होंगी या जो जीतेगा उसके साथ जो एक उत्सव या सेलिब्रेशन होता है, उसका भी हमें कवर करना है। तो हम अगले 4-5 दिन के लिए पूरी हमने अरेंजमेंट्स अपने चॉक आउट किए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज ने ब्रीफिंग्स की है। सारा स्टाफ पूरी तरह से तत्पर है। उनका जो बाहर की फोर्सेज हैं, उनका ठहरने का, खाने पीने का सब तरह का इंतजाम कर रखा है, ताकि वो बिना किसी असुविधा के अपनी ड्यूटी को अच्छे प्रकार से अंजाम दे सके। बिल्कुल, लगातार एक माह से लगातार दिल्ली पुलिस पूरी तरह से जो है सुरक्षा के मद्देनजर कार्यरत है। इसी बीच में अगर हम शराब की बात कर लें, कैश की बात कर लें, तो कितना प्राप्त होता है सर? हाँ जी, दिल्ली पुलिस ने जितने भी प्रिवेंटिव एक्शन है उस पर बेहतरीन काम किया है और मैं कहूँगा कि जितने पहले इलेक्शन में उसमें सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। मसलन अगर हम शराब की बात करें तो पिछले इलेक्शन में करीब 34,000 लीटर शराब पकड़ी गई थी, इस बार 1 लाख से ऊपर है। कैश की अगर हम बात करें तो पिछली बार करीब 3 करोड़ था, इस बार करीब 11 करोड़ है कैश। इसी प्रकार जितने पीओ पकड़े हैं, एनबीडब्ल्यू है और प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जितने बैड कैरेक्टर हैं या जो लोग ऐसे हैं जो उसमें डाल सकते हैं, विघ्न डाल सकते हैं, उन पे सब पे निगरानी है, उनको बाउंड डाउन किया गया है। तो वो सारी गतिविधियां जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के चलते होती हैं, वो बहुत सख्ती से की जा रही है। आगे 2-3 दिन हम उसको और मेंटेन रखेंगे और चेकिंग और जितने हमारे नाके हैं, चाहे वो बॉर्डर के पे नाके हैं, चाहे हमारे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह है, वो अच्छे से काम करती रहेंगी। और हम आपको निश्चित रूप से ये आश्वासन दे सकते हैं कि चुनाव को हम बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से, बहुत ही निष्पक्षता से करवाएंगे। लगभग कितने पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और क्यूआरटी की भी बात की जाए तो कितने लोग की तैनाती इसमें की जाएगी? देखिए, 220 कंपनीज तो हमें पैरामिलिट्री की मिली हुई है और करीब 15,000 होमगार्ड बाहर से आए हुए हैं, यूपी राजस्थान से, कुछ 5,000 दिल्ली के भी हैं उसमें। और हमारा जो स्टाफ है वो भी लगभग, जो दिल्ली पुलिस का भी 40 से 50,000 का स्टाफ इसमें इलेक्शन में लग जाएगा। जो बहुत ज़रूरी ड्यूटीज़ पे उनको छोड़ के तमाम लोग इसमें इलेक्शन में लगेंगे।
साथ में जो QRT वगैरह हर थाने में है, हर क्रिटिकल बूथ में अलग से सेक्शन लगे हुए हैं पैरामिलिट्री के। तो पूरी तरह से हमारी तैयारी है और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। हम इसको अच्छे से शांतिपूर्वक ढंग से इलेक्शन को बिल्कुल स्मूथ और फेयर करवा पाएंगे। एक आखिरी सवाल लूंगी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा जब पत्र लिखा जाता है दिल्ली पुलिस आयुक्त को बांग्लादेशियों की पकड़ को लेकर, तो आप ही के डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के द्वारा एक ऐसे बांग्लादेशी की भी पकड़ की जाती है जो कि मतदाता ही फर्जी होते हैं, इनके विषय में कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा कैच था। हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की है। पिछले दिनों में करीब 15 बांग्लादेशियों को जो इलीगल तरीके से रहते थे पकड़ा है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसको हम बाद में जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको डिटेल में बताएंगे। दिल्ली वासियों से क्या कहना चाहेंगे सर मतदान को लेकर? दिल्ली वासियों से मेरा आग्रह है कि खुल के आए बाहर और लोकतंत्र के पर्व को मनाएं। हम आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं पोलिंग स्टेशंस पे व्यवस्था बना रहे हैं उसकी, तो आपको आना चाहिए और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे मेरा आग्रह है ये इस जो ये एक बहुमूल्य राइट है हर नागरिक की, उसको बिल्कुल इस्तेमाल करके उसको आगे बढ़ के वोट डालना चाहिए। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, रविंदर सिंह यादव विशेष आयुक्त दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 को यहाँ आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि 2 दिन के बाद जो विधानसभा चुनाव, इसको लेकर किस तरह की दिल्ली पुलिस की तैयारियां पूरी की जा चुकी है, साथ में दिल्ली वासियों से मतदान करने की अपील भी करते हुए नजर आए। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।